हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होने वाला है और ये वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा डकार आना, बहुत ज़्यादा हिचकी आना, इसका क्या इलाज होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है। तो वो सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरे डिटेल बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये लोगों को डकार आता है, लगातार बहुत ज़्यादा हिचकी आता है। तो ये लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आना, इसका क्या इलाज होता है, उसको जानने से पहले ये हम कारण जानेंगे कि लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आना, ये आने का कारण क्या होता है। आखिरकार लोगों को क्यों लगातार डकार आ रहा है, लोगों को क्यों इतना ज़्यादा हिचकी आ रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आना, इसके एक दो कारण नहीं होते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि कारण की अगर हम बात करें, जो लोग फास्ट ईटिंग करते हैं, अगर खाना खाने बैठ जाएंगे तो इतना तेज़ खाना खाएंगे कि जैसे 2 मिनट में उनको ट्रेन पकड़ने जाना है, इतना स्पीड में वो खाना खाते हैं। तो फास्ट ईटिंग के कारण, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना खाते समय बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा च्युइंगम चबाते रहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी ले लेंगे या फिर जूस ले लेंगे तो वो पाइप लगा करके इस तरह से खींचते हुए पीते हैं। तो ये भी एक कारण बन जाता है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या फिर एंजाइटी के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा डकार आना, हिचकी आना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और कभी कभी देखा जाता है कुछ मेडिसिन के द्वारा भी देखे जाते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेडिसिन के कारण, या फिर पेन किलर मेडिसिन के खाने के बाद भी देखा जाता है लगातार डकार आना, हिचकी आना, ये सारी समस्याएं देखी जाती हैं। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को डकार आना, हिचकी आना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। और आई होप आप सभी लोगों को इतना बात समझ में आ गया होगा कि डकार आना, हिचकी आना, इसके एक दो कारण नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब आप समझ जाइए कि इनमें से कौन सा कारण आपका हो सकता है जिसकी वजह से आपको लगातार डकार आना, हिचकी आना, ये सारी समस्याएं देखे जा रही हैं। दोस्तों, हम बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, तो उसके लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराया जाता है इसको कंफर्म करने के लिए कि आखिरकार पेशेंट को क्यों इतना ज़्यादा डकार आ रहा है, क्यों हिचकी आ रहा है। तो इसके लिए कुछ डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं। अब कौन कौन से टेस्ट कराए जा सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के भी माध्यम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को क्यों इतना ज़्यादा हिचकी आ रहा है, क्यों इतना डकार आ रहा है, कि इसका समस्या क्या है, इसका मेन कारण क्या है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। कुछ और भी डायग्नोसिस एंड टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगला टेस्ट है एमआरआई टेस्ट। एमआरआई टेस्ट के भी माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आखिरकार पेशेंट को इतना ज़्यादा डकार, इतना ज़्यादा हिचकी क्यों आ रहा है, इसका मेन कारण क्या है। ये सारी चीज़ों के लिए कराया जाता है एमआरआई टेस्ट। इसी तरह से कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट, जो कि माउथ में इस तरह से डाल करके, और ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को क्यों इतना ज़्यादा हिचकी आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा डकार आ रहा है, इसका मेन कारण क्या है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट भी होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये कुछ टेस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका इलाज क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, इसका कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट भी होता है। आप खुद से घर पे एक्सरसाइज करके भी इसको कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। अब कौन कौन से सेल्फ एक्सरसाइज होते हैं, कौन कौन से मेडिसिन होते हैं, वो सारी की सारी बात अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं। तो सबसे पहला एक्सरसाइज होता है ये, पहले ये हाथ को उठाएंगे, इस पैर को छुएंगे, फिर इस तरह से इसको छुएंगे, ये हाथ उठाएंगे, तो ये एक एक्सरसाइज होता है। दूसरा, इस तरह से सीधे लेट जाएंगे और पैर को इस तरह से पेट को दबाएंगे तेज़ी से, ठीक, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए पेट में गैस हो, इसकी समस्या होता है, या फिर कोई और दिक्कत होता है, तो वो सारी चीज़ ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से कम 2 से 3 मिनट तक इस तरह से लेटना चाहिए। और फिर यहाँ पर तकिए को रख करके, और इस एरिया में तकिए, दोनों पैरों के बीच में तकिए को रख करके, और इस आसन में लेट जाना है थोड़ी देर तक, ठीक। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट होते हैं जिसके माध्यम से ये सारी प्रॉब्लम ठीक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो एक्सरसाइज एंड योग कराने लग गए हैं और मेडिसिन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं इसको ठीक करने के लिए।
ठीक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहला मेडिसिन है मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट। मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट जो कि पेरिनार्म के नाम से फेमस होता है। अब आप कहेंगे इसका इस्तेमाल तो नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा डकार आना, बहुत ज़्यादा हिचकी आना, उसको रोकने के लिए भी किया जाता है। जिससे पेट में कोई भी समस्याएं हैं तो उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। समझ गए? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है टू कंट्रोल नोजिया, उसके बाद नार्म्यूज एंड गैस्ट्रिक, मतलब पेट में गैस की समस्याएं हो गई हैं जिसकी वजह से डकार आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको ये रोकने का काम करते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए इसको दिया जाता है, वो भी आफ्टर मील इसको दिया जाता है। खाना खाने के बाद दिन भर में 2 से 3 बार इसको दिया जा सकता है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? किसी कोई डाउट तो नहीं ना है दोस्तों? इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा। जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से हम बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है लीवोसल्पाइराइड टैबलेट। अब आप कहेंगे ये कहाँ लिखा गया है? तो ये मेडिसिन है दोस्तों, ये है लीवोसल्पाइराइड टैबलेट जो कि 25 mg का ये मेडिसिन है। अगर हम बात करें लीवोसल्पाइराइड मेडिसिन, इनका डोज क्या होता है? तो सेम डोज होता है जो पेरिनार्म का डोज बताएं आप लोगों को, वही डोज इसका भी होता है। एक टैबलेट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन 2 से 3 बार इसको दिया जा सकता है, वो भी आफ्टर मील इसको दिया जाता है। डोज में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि डोज हमेशा 60 वर्ड में मैं लिख देता हूँ, जिससे थोड़ा सा टाइपिंग में आसानी हो जाता है। और मेडिकल छात्रों को ये टर्म पता भी रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता है तो जान लीजिए आपको बहुत ही दिक्कत होने वाला है कि OD क्या होता है, BD क्या होता है, QID क्या होता है, AM क्या होता है, BM क्या होता है, SOS क्या होता है, ये सारी बात आपको पता रहना चाहिए। OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है, AM का मतलब होता है आफ्टरनून, मतलब दवा को खाना खाने के बाद खाना है, BM का मतलब होता है बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने के पहले खाना है। अगर वहीं पर SOS लिखा गया है मतलब जब जरूरत पड़े तब ये दवा को खाना है, डेली लगातार नहीं खाना है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर पे पैरासीटामॉल रखे हुए हैं, तो क्या डेली खाते रहते हैं पैरासीटामॉल जब तक पूरा पत्ता नहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। जब घर में किसी को बुखार होता है, हल्का फुल्का शरीर में दर्द होता है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दवाइयाँ दिया जाता है। उसी तरह से ये लीवोसल्पाइराइड टैबलेट है जो कि इसका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में BD से TDS, अब नहीं कंफ्यूज होना है, दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। इसी तरह से दोस्तों अगला मेडिसिन जो होता है वो होता है इटोपाइराइड टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। अगर किसी को लगातार डकार या फिर हिचकी आने का समस्या है तो उस कंडीशन में ये दवाइयाँ यूजफुल माने जाते हैं। जो कि 50 mg का ये मेडिसिन होता है इटोपाइराइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि ब्रांडेड मेडिसिन होता है, एबोट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि गैनाटोन के नाम से ये मेडिसिन फेमस होता है। अगर दोस्तों हम बात करें इनका डोज क्या होता है, तो डोज एकदम सेम होता है, जो ऊपर बताएं सेम टू सेम वही डोज होता है। एक टैबलेट अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को? ये होता है इनका डोज इटोपाइराइड टैबलेट के बारे में, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, जो कि इस केसेस में इस्तेमाल किया जाने वाला मेडिसिन होता है, उसी के साथ साथ मिला करके गैस की दवाइयाँ भी दिया जाता है, जो कि OMHD के नाम से फेमस होता है। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या होता है, इन दवा का क्या काम होता है, तो सबसे पहली बात इसको जूम करके हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें मिला हुआ है ओमेप्राजोल और डोमपेरिडोन। ओमेप्राजोल मतलब ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है, और डोमपेरिडोन मिला हुआ है मतलब नोजिया एंड वोमिटिंग, ये दोनों चीज़ों को रोकने का काम करता है। तो जब हमारे पेट में गैस बना रहेगा, जी मचलाएगा, उल्टी जैसा होगा, तो डकार तो आएगा ही, हिचकी का भी समस्या देखा जा सकता है। तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये दवा को भी इसमें मिक्स कर दिया जाता है, जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट में इरिटेशन हो रहा है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है या फिर सीने में जलन हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इस दवा को भी इसमें मिला करके दे दिया जाता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज क्या होता है, एक कैप्सूल आप इसको बिफोर मील या फिर आफ्टर मील भी ले सकते हैं, OD से BD। अब आप कहेंगे बिफोर मील मतलब अगर आप खाना खाने से पहले ले रहे हैं तो खाना खाने से 30 मिनट पहले इसको ले लेना है, ठीक, या फिर खाना खाने के बाद ले रहे हैं तब तो ठीक है, सेम दवाइयों के साथ ले सकते हैं। लेकिन खाना खाने से अगर बिफोर मील ले रहे हैं, पहले ले रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल खाना खाने से 30 मिनट पहले ज़रूर करें। समझ गए आप लोग? तो चलिए इसी तरह से हम बात कर लेते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला मेडिसिन है लोराज़ेपम टैबलेट। लास्ट में क्या आया हुआ है, पैम आया हुआ है। एलेप्राजोलम, तो वहाँ पर क्या आया हुआ है, लैम आया हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी दवा के नाम के लास्ट में पैम आ जाए, लैम आ जाए, वो सारी की सारी दवाइयाँ सीडेटिव मेडिसिन होती हैं, नींद की दवाइयाँ होती हैं।
तो ये मेडिसिन लोराजिपैम, अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा हिचकी आ रहा है, बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है, रात में नींद नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी दवाइयाँ SOS के क्लास के मेडिसिन में आते हैं, जिसका इस्तेमाल डेली नहीं किया जाता है, दिन भर में 1 से 2 बार भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल रात में किया जाता है, 1 टैबलेट, वो भी जब कंडीशन ज़्यादा खराब होता है, नींद नहीं लगता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल छात्रों के लिए एक मैं नोट दे देता हूँ, मतलब एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप सभी लोग कभी भी किसी को भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दवाइयों का नशा भी करते हैं और आपसे हमेशा मांगने के लिए आ जाएंगे, नींद की दवा दे दीजिए, या फिर पत्ते लेकर के चले आएंगे कि यही पत्ता हमको दे दीजिए। तो गलती से भी आप उनको मत देना, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। समझ गए। अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है दोस्तों, तो इसका डोज होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। रात में इसको 1 बार दिया जाता है, खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तो उस टाइम पे दिया जाता है। इसका काम क्या होता है, जिनको नींद नहीं आता है, जिनको बहुत ज़्यादा चिंता रहता है, तनाव रहता है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, अच्छे से नींद आए, उस केसेस में इन दवा का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया है तो सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। जाने से पहले एक बात और बता देता हूँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ जाना दोस्तों, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट भी पोस्ट करता रहता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का नाम है। अब बहुत सारे फेक अकाउंट भी बने हुए हैं, तो आप लोग चेक कर लेना। फॉलोअर 900, 950, 1000 होने वाले हैं उसमें। और एक बात, उसका फॉलोइंग जो है केवल और केवल एक फॉलोइंग है, जिसमें अंकित चतुर्वेदी नाम से फॉलोइंग किया गया है, वो भी मेरा ही आईडी है, ठीक। तो उसी को फॉलो किया गया है और वही रियल अकाउंट है, ठीक। फेक अकाउंट में आप लोग मत फंसना। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।